बोलिए आप लोग कि मैं नाम लेके पूछूं। ठीक, बाकी लोग। सर, हाँ हम बोलिए। लोग को मेनली बेसिक्स पे इसलिए फोकस करना चाहिए क्योंकि बेसिक जो कस्टमर होता है उसको इससे मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट क्या कंटेंट करता है, उसको मतलब है कि उससे उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो हम्म अगर कोई स्पेशल बेनिफिट है, जैसे डव प्रोडक्ट है था हमारा, ठीक है, तो अगर वो कुछ स्पेशल दे रहा है उसके साथ, जैसे अभी उसने 20 का कर दिया, ठीक है, प्राइस भी हाँ, लो हो गया और उसकी हम्म फेम है उतनी, तो हम्म वो चीज उसके ऊपर हमको ज्यादा दबाव डालना है कस्टमर को उस चीज को बेचते टाइम। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। हम्म। और कोई? एक्चुअली होता क्या है, इम्फेसिस मैंने कहा था कि बेनिफिट इंस्टीड ऑफ फीचर, मतलब आप लोगों को ज्यादा मोरोवर फोकस करना है बेनिफिट्स में। किसकी जगह पे? फीचर्स पे। देखो, हम लोग कल डव साबुन और डेटॉल और अदर साबुन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सीन ये था, डिस्कस करने के पीछे रीजन ये था कि साबुन तो साबुन है, काम उसका सिंपल सा है, एक ही है, बॉडी क्लीन करना, एक अच्छा फ्रेग्रेंस देना, दैट्स इट। लेकिन बेनिफिट कहने से मतलब मेरा ये है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी पर्सन के लाइफ में कैसे चेंज ला सकता है, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। हर आदमी को हर सामान सेम बेनिफिट करे, ये क्या ये जायज है बात है? नहीं। तुम लोगों में कोई एक ऐसा आदमी होगा जो 200 रुपए का भी साबुन अफोर्ड कर सकता होगा, या भारत देश की इकोनॉमी ऐसी है कि लोग यहाँ पे 2000 2 लाख रुपए का भी साबुन अफोर्ड कर सकते हैं, और 10 रुपए साबुन लेने के लिए भी कई बार सोचते हैं। तो इस लेवल का गैप अप है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। बात यहाँ कहने की ये है कि हर चीज हर व्यक्ति के लिए हर टाइम पे नहीं बना होता। आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ में चेंज ला सकता है, भले वो एक छोटा सा साबुन ही क्यों ना हो, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो अगले आदमी की लाइफ को बेनिफिट पहुंचा सके। फीचर वाइज हर चीज। सपोज आप लोग में से किसी कोई कल 5-6 कार कोई ने कार लिया और उसका टायर खराब हो गया, टायर पंचर हो गया। अब वो गया बाजार में, बाजार में जाके सब कोई अपने फीचर्स बताने लगे। फीचर्स क्या है? कोई सीएट टायर वाले के पास गया, कोई अपोलो के पास गया, कोई योकोहामा के पास गया, कोई एमआरएफ के पास गया, ऐसे ऐसे अलग अलग टायर कंपनीज के पास गए। अब सब अपना फीचर बताने लगे। फीचर क्या है? सर ये बहुत अच्छा टायर है, ये राउंड टायर है, इसमें ग्रिप्स बने हैं, ये हैं वो हैं, सर इसके होल्स ऐसे हैं, सर इसमें नट बहुत टाइट लगते हैं, कभी निकलते नहीं, सर इसमें जो बारीक स्ट्रक्चरिंग दी हुई है, जिसमें कुछ गिट्टी हो गया, कील हो गया, वो फंसता है तो निकल जाता है, आपकी गाड़ी पंचर होने, ये सब फीचर, ये तो हर टायर की बेसिक वो है। उस पर्टिकुलर टायर को आपके गाड़ी में लगाने से कैसे बेनिफिट कर सकता है कि आपकी गाड़ी है मान लो होंडा सिटी या स्विफ्ट, तो स्विफ्ट में क्या वो टायर लगेगा? नहीं सर, इसकी बैंडविड्थ इतनी है, ये आपकी गाड़ी को ज्यादा मोस्ट ड्यूरेबिलिटी देगा, लॉन्ग रन के लिए अच्छा रहेगा। अगर शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए चाहिए तो ये वाला टायर आपको लगाओ। प्राइस वाइज सर दोनों में ये वाला डिफरेंस है। और अगर आप ये वाला टायर लगाते हो तो कील व्हील, देखिए कील व्हील के लिए ग्रिप तो सब में दे रहा है, बट इसका ग्रिप इस वाले कार के साथ ज्यादा अच्छा टेक्सचर के साथ मैच कर रहा है। मतलब उसको इस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस पर्सन के लाइफ में बेनिफिट ला रहा है। फीचर्स मतलब वो तो हर प्रोडक्ट में होता है, हर प्रोडक्ट के फीचर्स कमो बेस 19-20 सेम होते हैं जो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अब तुम लोग बर्गर खाते हो, मौसा जी का बर्गर खाओ, चाहे तुम कॉफी हाउस का खाओ, चाहे तुम कोई भी और अपने 2-3-4 होटल तुम लोग जान रहे होगे वहां का खाओ, बर्गर बनने का तरीका, बर्गर की रेसिपी तो सेम ही है। अब मैं यहाँ पे बेनिफिट इसलिए नहीं बता, बेनिफिट वहां पे यही है कि वो आपको कौन सा का टेस्ट ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो आप बार बार उसी प्रोडक्ट उसी वहां जाते हो। वो आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दे दे रहा है, वो भी डिपेंड करता है, जिसको हम लोग बात करेंगे मेक एन एडिशनल ऑफर में। मेक एन एडिशनल ऑफर से कुछ मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या होता है? सर वो प्रोडक्ट के साथ कोई एडिशनल स्कीम या ऑफर्स, जैसे 10% एक्स्ट्रा या कुछ प्राइसिंग में ऑफर मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए। वेरी गुड। जब भी देखना आप लोग कुछ भी सामान खरीदते हो,
या कुछ भी चीज पाते हो, अगर कोई बंदा तुमको कुछ एडिशनल ऑफर कर देता है, जैसे कि तुमने ले लिया बहुत सारा साबुन, एक साबुन फ्री, तुमने ले लिया लेस का पैकेट, 10% लेस और फ्री, खुशी लगता है ना, कुछ चीज एक्स्ट्रा मिलता है तो। भले वो 10% लेस की जगह 10% हवाई क्यों ना भरा हो, लेकिन तुमको एक प्रकार का क्या बोलते हैं, खुशी होता है, वाह कोई भी चीज एक्स्ट्रा। आप कुछ भरवा रहे हो तो सर 5 रुपए आज डिस्काउंट चल रहा है, आप 5 रुपए कम ले लीजिए। 3 शर्ट लेने जा रहे हो, लौट के आ रहे हो तो कुछ हैम्पर वगैरह दे दिया। तो ये हमेशा हमको भी एज अ बैंकर करना है। अब हम क्या एक्स्ट्रा ऑफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर आप 5 लाख का एफडी कराओगे तो 1 लाख का एफडी मेरे तरफ से, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। हम लोग ये कर सकते हैं कि सर आप 5 लाख की एफडी करा रहे हैं, कोई बात नहीं सर, मैं इसको ऐसे प्रोडक्ट में डालूंगा जिससे आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने लग जाए। बीच बीच में ले जाके उसको डायरी पेन दे दो, ले जाके उसको कुछ कुछ एडिशनल ऑफर्स करते रहो, कभी मूवी टिकट दे दो सर आप और आपकी फैमिली के लिए मूवी टिकट, तो वो क्या सोचेगा, क्या कस्टमर सर्विस है यार, मेरे को तो मेरा तो जस्ट एक बैंकर है, कौन बैंक इतना करता है। हम लोग पता है भर के मूवी टिकट बांट देते हैं, जब जब चल रहा था मल्टीप्लेक्स, कस्टमर लोग को लगता है कि बैंक वाले बोले सर आपने इतना अच्छा मेंटेनेंस है, आपका बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट्स में, मतलब आपकी वजह से हमारे बैंक को ये फील कराते कि आपकी वजह से हमारा बैंक चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। भतेरे लोग पड़े हैं जिनकी वजह से चल रहा है, लेकिन हम क्या ऐसा फील कराते हैं। तो उसके चक्कर में होता क्या है कि ना, हम ले जाके टिकट दे दिए, बोले सर आपकी वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं, बहुत थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और अगर कुछ भी लगे सर, ये बैंक ने ना, आप अच्छा अकाउंट रखे हैं हमारे पास, अच्छा पैसा रखे हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक ने टिकट भेजा था, अरे इसकी क्या जरूरत थी, अरे आप लोग भी। और अगली बार ना 1-2 महीने तक टिकट विकेट नहीं आता ना, तो क्या बोलते हैं, अरे यार बहुत दिन हो गया तुम्हारे बैंक का मूवी टिकट विकेट का कुछ पास वास नहीं है, जबकि वो हम लोग खुद खरीद के मैग्नेटो में जाके पैसा पैसा दे के टिकट लेके ले जाके देते हैं अपने जेब से। तो ये थोड़ा बहुत खर्च करना, इससे आपको बिजनेस मिल रहती है, कस्टमर कनेक्ट बना रहता है, रिलेशनशिप बोलते हैं जिसको। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा। कोई एक तो कुछ चीज लेने आया है बैंक में, 1-2 चीज और दे दो, एक्स्ट्रा दे दो सर, 2-3-4 बुकलेट ले जाओ डिपॉजिट स्लिप्स की, या ये ले जाओ वो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर करते रहो, हमेशा। आपके हाथ में क्या है, सर्विसेज देना, आप एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर करते रहो। सो दिस इज कॉल्ड अ मेक एन एडिशनल ऑफर। कोल्ड कॉलिंग से क्या समझते हो बताओ? अवनी मिश्रा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर इसका नहीं पता। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। जतिन, जतिन अनम्यूट करो। सर अनम्यूट ही है। हाँ ठीक, बोलो भाई। सर नहीं पता। ठीक, साक्षी सिंह, पता है? सर कोल्ड कॉलिंग। चलो म्यूट कर लो। ठीक, कोल्ड कॉलिंग कहने से मतलब है, सिंपल सा चीज है, देखो बैंक की टर्मिनोलॉजी में ना, या मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में इसको कॉलिंग बोलते हैं। कॉलिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स को कॉल करना नहीं होता, उनसे मिलना, अनटैप लोगों से जाके उनको टैप करना, मीन्स उनसे मिलना, अपना प्रस्ताव रखना, अपने बारे में बताना, उनसे रिलेशनशिप बिल्डअप करना। 1-2 मीटिंग्स के बाद जब रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए तो धीरे से अपना प्रोडक्ट उनके सामने पेश करना, प्रोडक्ट पेश करके उनके साथ और ज्यादा इंडल्ज होना। इन सब प्रोसेस और फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। कोल्ड कॉलिंग मतलब ऐसे नहीं कि मार्केट में आप सीधा उधर जाओ दुकान, कई लोग कोल्ड कॉलिंग का मतलब ये समझते हैं कि अपना विजिटिंग कार्ड लिए और दुकान टू दुकान, दुकान टू, सर मेरा नाम सृजन शर्मा है, मैं ये बैंक से हूँ, सर कुछ लगे तो बताइएगा, सर मेरा नाम सृजन शर्मा है, मैं ये नहीं होता कोल्ड कॉल। बहुत लोग कोल्ड कॉल का मतलब ये है कि देखो आप कैसे करोगे कोल्ड कॉलिंग जिससे बेहतर रिजल्ट आए। सेल्स का एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ। हर शहर का अपना एक डायरेक्टरी होता है ना, सेलफोन डायरेक्टरी, वो क्या बोलते हैं, नंबर रहता है जिसमें टॉप शॉट लोगों का बैंक के, जो व्यापार मेला में मिलता है, जनरली लिखा रहता है। यस सर। है ना? तो वो जुगाड़ लो। आप लोग इतने सारे घूमते रहते हो बाहर में बाइक्स में, बॉयज एंड गर्ल्स,
आप लोग बाहर में सबका बोर्ड लगा रहता है, सबका बोर्ड लगा रहता है। हम लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाते थे शुरुआत के दिनों में, सबके बोर्ड का फोटो खींच लेते थे। ऐसे सबके बोर्ड में सबका नंबर लिखा रहता है, मोबाइल नंबर, ठीक है, ऐसे करके नंबर कलेक्ट करते थे। नंबर कलेक्ट होने के बाद आप लोग को लगेगा कि आप बकवास जाओ भाई, बहुत मजा आता है इसमें, घूमते घूमते फोटो खींच लो। अब जाओ एक जगह मस्त शांति से बैठ जाओ बैंक में अपनी कैबिन में, और बैठ के फिर सब नंबर निकालो, कॉल लगाओ। जनरली ये शुरू के दिनों में करना पड़ता है जब कोई एकदम नया व्यक्ति जाता है जिसको एकदम सेल्स में डाल दिया गया हो। तो मेरे को तो ऐसे ही डाला गया था। अब मेरे पास मरता क्या ना करता, कुछ काम नहीं था, मैं ऐसे ही करता था और मेरे को बहुत मजा आने लगा घूमते फिरते। फिर हम लोग नंबर निकालते थे, कॉल करता था। जैसे एक मूवी है, उसका स्टोरी मैं तुम लोगों को बताऊंगा, तुम लोगों को उससे अंदाज होगा। कॉल करता था तो उसमें होता क्या था कि कुछ लोग फोन उठाते थे, कुछ लोग का फोन लगता नहीं था, कुछ लोग के नंबर्स पुराने होते थे, कुछ लोग उठाते थे, बता, और जस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करना रहता था कि सर मैं सृजन शर्मा बोल रहा हूँ, मैं फलाना बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ, मेरे को आपका सिर्फ 2 मिनट चाहिए सर, एक दो चीजें थी जो आपको बतानी थी। तो हाँ प्लीज बोलिए। जनरली आदमी सुनता है, तो बैंक का नाम लोगे तो सुनता है कोई, रखो यार तुम, ऐसा नहीं करता। कोई इंश्योरेंस कंपनी वाले टाइप का बात करोगे तो जरूर रख देगा, हम आपको बेहतर सर्विस, इस टाइप का मत स्टार्ट हो जाना। तो ऐसे बात करता था। फिर उसके बाद उन लोग बोलते थे हाँ बोलिए कि सर एक्चुअली क्या है ना, आप जिस बैंक में भी रखे होंगे अकाउंट, वहाँ ये चीजें हैं, मेरे बैंक का अकाउंट आपको पर्टिकुलरली इस तरीके से बेनिफिट कर सकता है। एक्चुअली आप वहाँ पे 2% में 3% में रखे होंगे, गवर्नमेंट बैंक में हम लोग 6-7% तक ब्याज दे रहे हैं। सो 1 लाख रुपए के पीछे सर आपको वहाँ पे 3 से 3.5 हजार रुपए ब्याज मिल रहा है साल का। हम लोग के यहाँ आप सेम अपने ही पैसे को रखते हो तो 6% मतलब 6 हजार रुपए मिल रहा है। तो 2-3 हजार का सर आप लॉस क्यों सह रहे हो? और इतना बड़ा पैसा है कि मल्टीपल लॉस हो रहा होगा। ऐसे तो हम 2-3 हजार किसी को ऐसे दान नहीं करते ना सर। मतलब उसको हिट ऐसा पॉइंट पे मारता था हर पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन, जिसको फिनेंशियल चोट सबको बहुत बुरा लगता है, पैसे का नुकसान होना, बिजनेसमैन लोग तो सही नहीं पाते। अच्छा एक काम करो, तुम इतना बता रहे हो, कल आके मिलो एक बार। अगर ऐसा कोई बोल दिया, अपॉइंटमेंट फिक्स, नेक्स्ट मीटिंग में समझा दो जाके प्रोडक्ट कैसा है। मैक्सिमम केसेस में बंदे मान जाते हैं। जहां माने धीरे से रिलेशनशिप बिल्डअप, घर परिवार के सदस्य टाइप हो जाते हैं, फिर उसके बाद तो काम ही काम है। सो ऐसे ऐसे प्रॉम्प्टली स्टार्ट करना, अननोन लोगों को कॉल कर देना और उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करके बिजनेस ले आना, इसको कहते हैं कोल्ड कॉलिंग। ठीक है। एक्शनेबल क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चनेबल जो क्वेश्चंस हैं वो एक्शनेबल होना चाहिए। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल पेश किया कि सर आप कहाँ अकाउंट रखते हैं, वो बोला एसबीआई में। सर कितना इंटरेस्ट मिलता है? 3%। सर हम तो 6% देते हैं। तो 3-6 ये सब में नहीं समझ में आता। एग्जाम्पल के लिए सर 1 लाख में 3 हजार ब्याज मिल रहा है या 6 हजार, तो कितना अंतर हो गया सर? 3% का, 3 हजार का। अरे हाँ यार सही बोल रहे हो तुम। नहीं यार तुम्हारा भी वैसे ही होगा, तुम लोग झूठ बोलते हो प्राइवेट बैंक वाले। नहीं सर मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। सो क्वेश्चंस आपके जो कस्टमर के होने हैं वो इतने प्रॉम्प्ट और अच्छे होने हैं कि अगला आदमी उस क्वेश्चंस को देखते हुए एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए, सोचने पे विवश हो जाए। सो इसको बोलते हैं एक्शनेबल क्वेश्चन। नाउ ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मतलब वही कल जो डव और दुनिया भर का साबुन कर रहे थे ना, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं किसी से पूछता हूं, शिवानी जी अनम्यूट कीजिए तो। नहीं हो रहा क्या अनम्यूट? यस सर। एक क्वेश्चन है मेरा। सपोज मैं बैंक, तुम कस्टमर, तुम वो हो क्या बोलते हो, एक स्टोर में बैठे हुए हो, ठीक है? ठीक, तुम्हारे पास सिर्फ 2 साबुन है या 2 प्रोडक्ट है। मैं आऊंगा तुम्हारे शॉप पे और तुमको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मेरे को दोनों प्रोडक्ट, 2 साबुन ही है समझ लो, एक डव है और एक कोई और सोप है। दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों का प्राइस सेम है, दोनों प्रोडक्ट वाइज सेम है, लुक वाइज सेम है, हर कुछ उसमें दोनों में ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। मैं तुम्हारे शॉप में आया, मतलब शॉप में बोल रहा हूँ, शॉप में आया और तुमसे पूछा कि मेरे को मैम साबुन लेना है।
अब मेरे को आप कौन सा सजेस्ट करोगे? बोलो, कौन सा सजेस्ट करोगे? कौन सा लो? प्राइस वाइज, लुक वाइज, क्वालिटी वाइज, प्रोडक्ट दोनों सेम है। बोलो, सब नींद में हो लग रहा है मेरे को तो। सर मैं बोलूं? हाँ प्लीज बोलो। सर उस लड़की का जो भी आई होगी उसका स्किन टोन या फिर जैसे उसका फेस ऑयली होगा तो उसको अलग टाइप का साबुन, मतलब दोनों नहीं में नहीं, से मैं तो बोल रहा हूँ मेरा जो अच्छा स्किन लगे। टाइप दोनों इज को ड्राई। क्वालिटी तो सेम है ना? माई स्किन टाइप इज ड्राई, ठीक है, और दोनों ड्राई स्किन के लिए ही बना अच्छा। साबुन। दोनों का प्राइस सेम है, दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों प्रोडक्ट ब्रांड वाइज बस अंतर है, एक सपोज डव का और एक सपोज कोई तुम हिमालय वगैरह का है। अब बोलो। सर मैं पहले दोनों सोप के बारे में उन लोग को पूरा नॉलेज दूंगी, उसके बाद जो उनको बेस्ट लगेगा वो सजेस्ट करूंगी। उनको कुछ बेस्ट समझ ही नहीं आ रहा है, पहली बार साबुन खरीदने आए हैं, कभी नहाए नहीं है साबुन से। अब बोलो। सर जी इसमें बेनिफिट होगा उसको सजेस्ट करें। बेनिफिट कैसे होगा? बेनिफिट तो दोनों में है, क्वालिटी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्राइस सेम है, दिखता सेम है। सर रिटेलर को जो कंपनी अलग से कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है ना, वो ज्यादा मतलब उन लोग के लिए उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो कस्टमर्स के यहाँ पे तुम सामने। अपना बेनिफिट देखोगे कि मेरा देखोगे? अच्छा हाँ। मैं बहुत कचर कचर करने वाला कस्टमर हूँ। ये क्यों लूं? तो तुम बोले हाँ सर ये अच्छा लग रहा है, ये ले लो, तो फिर वो क्यों मना कर रहे हो? तो तुम तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस को हैंडल, इसी को ऑब्जेक्शन बोलते हैं। फंस गए ना, स्टक हो गए ना, है ना, इसी को ऑब्जेक्शंस बोलते हैं। कस्टमर ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन उठाते जाता है। तुम बोले ये भी मस्त है, ये भी, एक काम करो ना सर, दोनों ले, दोनों क्यों लूं भाई, मेरे को तो एक साबुन लेना है। तो मतलब ना तुम्हारा ना सिर पकड़ लेगा कि क्या कहाँ चले आदमी आगे, तू भाग भाई, तू नहीं, मत ले मेरे शॉप से, तुम जाओ। तुम लोग भगाने पे मजबूर हो जाए, उस चीज को ऑब्जेक्शन बोलते हैं। और उस ऑब्जेक्शन को जो हैंडल कर लेता है वही बंदा सेल्स लेके आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स तुमको ऐसे मिलेंगे रास्ते में जब तुम आओगे, तो जिन लोग कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तुमको ही फोन करके बुलाएंगे, आओ तो यार 5 लाख का एफडी करना है। घर पहुंचोगे तो बोलेंगे यार तुम्हारा बैंक तो ये वो, 10 ठो बुराई करेंगे। कोई एक प्रोडक्ट समझाने जाओगे, पिछले महीना तो वो बैंक में कर दिया सर, लेकिन अकाउंट में तो पैसा है। अरे वो तो बेटी के साथ, सर आपकी तो बेटी अभी 4 साल की है। अरे सर शादी के लिए रखे हैं सर, वो तो 25 साल में होगा, तब तक तो हो जाएगा, ये फ्री भी हो जाएगा, रेट ब्याज भी मिल जाएगा। अरे कल को कौन देखा है मेडिकल इशू आ जाता है। अरे सर मेडिकल इशू आएगा तो एफडी है, 2 मिनट में टूट जाएगा। अरे तुम क्या जानो, अभी तो खेत लेने वाला हूं मैं। मतलब ऐसा घुमा फिरा के, एक ठो को आप ठीक करोगे तो दूसरा ऑब्जेक्शन, दूसरे को ठीक करोगे तो तीसरा ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन। तुम ना कैसे हैंडल करूं हो जाता है। सो उस सिचुएशन को हैंडल करना एक अलग से यूनिट है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके। उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज है कि कस्टमर को किस मिजाज का है, कोई स्ट्रिक्ट मिजाज का है तो कैसे बिहेव करना है, कोई ज्यादा ही कूल है तो कैसे बिहेव करना है, कोई एरोगेंस दिखा रहा है, कोई ज्यादा भाव तोल मोल कर रहा है तो कैसे बिहेव करना है। सो ये सब टेक्निक्स हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तहत सीखेंगे। तो सर आप कैसे बेचते हो दोनों के डिफरेंस को, मतलब डिफरेंस कैसे आप करते मैं नहीं बेचता मैडम, इतना कचर कचर करता तो मैं भगा देता। हो? ओके। सिंपल सा तरीका था वहां पे। उनको क्या है, दोनों साबुन दिखाना है, ठीक है, वहां पे दोनों सोप दिखाना है। कस्टमर का हर, चाहे वो कितना रिजिड हो, कितना भी रिजिड हो, कोई भी एक कस्टमर, उसका एक सिंपल सा एक वीक पॉइंट होता है। एक पर्टिकुलर सोप या पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ उसका हल्का सा शिफ्ट या अडेयरनेस होता ही होता है। माइंड में एक साइकोलॉजी लेके हर एक बंदा आता है। कैसा ऐसा हो सकता है, ये तो मैं मतलब मोस्ट टफेस्ट सिचुएशन रखा था तुम लोगों के लिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आके एक 10 रुपए के साबुन के लिए या 50 रुपए के साबुन के लिए इतना करे। लेकिन हाँ, लोग होते भी हैं इतना करने वाले। आई विल ऑलवेज ऑफर हिम एडिशनल ऑफर। मैं अपने जेब से कुछ दे देता उसको, चलो आप ये लो सर, इसमें 2 रुपए एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है, आप काहे के लिए उधर 42 रुपए के वाले में जाओगे। उसके तरफ से बोलता, आपका पॉकेट को सूट कर रहा है ना सर, सेम सेम चीज है सर।
सो अपनी मार्जिन में से मैं 1 आध रुपया कम करके उसको दे देता, मैं 1 ही रुपया कमाता, लेकिन मेरा सामान बिक जाता। समझ में आ रहा है? मैं अपने पॉकेट से दे देता 50 पैसा 1 रुपया कम करके। तो कस्टमर क्या होता, जब ऐसा टाइप का ऑब्जेक्शन आता है तो इसको क्या स्ट्रेटेजी बोलते हैं, वुडमैन लिफ्ट स्ट्रेटेजी। ऐसा है कुछ एक है, मैं तुम लोग अभी पढ़ोगे तो देखोगे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इफ सपोज यू स्टक इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वेयर द प्रोडक्ट्स आर सेम, वेयर द क्वालिटीज आर सेम, वेयर द एवरीथिंग इज सेम, एंड कस्टमर इज आया है और इरिटेट कर रहा है आपको कि मैं ये लूं तो ये क्यों नहीं लूं, अब तुम इसको उठाए तो ये क्यों नहीं लूं, अभी तो आप इसको बोल रहे थे, अब इसको उठाए तो इसको क्यों फिर गंदा बोल रहे हो। तुम्हारा मतलब मूड पूरा खराब। ऐसा जब कस्टमर, ये तो मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन है। जनरली तुम लोग में से कोई ऐसा करता है कि शॉप में जाके या कहीं भी जाके करता है क्या? तुम अभी 22-50 कितने 70 लोग हो, तुम में से तो कोई नहीं करता, तो ये 100 लोग में 1 आध जन ऐसा कोई मिलता है। तो इनका सिंपल इलाज है, 3 इलाज है इनका। पहला इलाज कि उनसे लड़ भिड़ लो, आपकी मार्जिन ज्यादा आपको अलाउ नहीं कर रही तो सॉरी सर, शायद मैं नहीं आपका विश फुलफिल कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप जितने देर में उनसे उतना बात विवाद किए उतने में 100 सामान और बेच देते किसी और कस्टमर को। सो ऑलवेज केयर फॉर योर टाइम, फर्स्ट थिंग, एक इन्हें ये कहा है। दूसरे उनके हिसाब से मार्केटिंग उनके टर्मिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट में सिंपल सा है कि आप उसको एक एडिशनल बेनिफिट दे दो, एक एडिशनल ऑफर दे दो कि सर ये वाला साबुन आप हम, क्योंकि देखो रिटेलर दोनों सोप बेच रहा है, लेकिन दोनों सोप बेचने के बावजूद उसमें फायदा क्या है पता है तुमको? एक में उसको मार्जिन ज्यादा होगी जो कंपनी का ब्रांडिंग छोटा होगा, और एक में मार्जिन कम होगी क्योंकि वो कंपनी नाम से बिकता है। होता है ना जनरली ऐसा, एक के रिस्पेक्ट में दूसरी कंपनी का वैल्यू थोड़ा सा 19-20 तो होगा। तो वो क्या करेगा, जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है उसमें अपनी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम करके दे देगा कि चलो सर ये वाली थोड़ी सस्ते में दे देता हूँ आपको, आपका फायदा हो जाए ना सर, मेरा तो सामान है, मेरे को तो दोनों बेचना है, आपको जो सही लगे वो ले लीजिए सर, इसमें आपको पैसा का छूट दे देता हूँ। तो वो सोचने पे अरे चल ठीक है तुम सस्ता दे रहे हो इसलिए तुमसे ये वाला ले लेता हूँ, एहसान किए टाइप लेते हैं ऐसे कस्टमर। ठीक है आप लो छुट्टी पाओ। सो ऐसे ऐसे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हमको यूज करना पड़ता है जो हम लोग आगे सीखेंगे। तो आई होप मैंने आपके आंसर्स का क्वेश्चन का आंसर किया होगा। मैम कहाँ है, किनका क्वेश्चन था वो? हेलो, देख नहीं रही सृजन, लिस्ट में डिस्कनेक्ट हो गई लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरा चीज आस्किंग फॉर सेल, हमेशा हमको उनके क्वेश्चंस, बातचीत, अपना आइडियोलॉजी, अपना प्रोडक्ट सामने में रख के उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने के बाद लास्ट में उस पॉइंट पे आके हमको ऑब्जेक्शन क्लोज कर देना है। तो आई थिंक सर मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा, एंड नाउ इट इज वेरी मच इजी, आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। या आप बताइए फिर मैं कब आ जाऊं अगेन नेक्स्ट मीटिंग के लिए, जिस दिन हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। भाई जब बंदे को आपने सारी चीज समझा दी, उसके सब प्रकार के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लिया, अब उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अगला बंदा क्या बोलेगा, तो भी मेरे को नहीं लेना है। ऐसा तो कोई रेयरली नहीं बोलता, वो शुरू में ही मना कर देता है, नहीं है यार अभी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं कर रही लेने के लिए। हर चीज में हाँ सर सब बढ़िया सब बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, तो आप अगला टाइम ले लो, या उसी दिन अगर सेम टाइम में डॉक्यूमेंटेशन होता है तो डॉक्यूमेंटेशन कर लो। इसको बोलते हैं क्लोजिंग सेल, है ना। हम अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किए और सेल को वहीं पे क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। नो योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का भरपूर नॉलेज होना चाहिए, कहीं भी अपने प्रोडक्ट की नॉलेज की कमी के कारण आप नहीं फंसो कि वो प्रोडक्ट किससे बना है। जैसे कल साबुन का बात कर रहे थे, ग्रेड ए ग्रेड 3 मेरे को सब बताए, तो ऐसे एक एक जानकारी होना चाहिए अपना प्रोडक्ट। जो भी आप किसी कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। अंडरस्टैंड योर टारगेट कस्टमर, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर बाद बताया, हर किसी को हर सामान नहीं बेच सकते, आपको अपना पर्टिकुलर सेगमेंट चुनना है कि किन लोगों को मैं कौन सा सामान है। मान लो कोई लाइफ इंश्योरेंस है, अब यंग सेवर्स प्लान है, किसके लिए है वो, बच्चे के लिए। बुढ़े को जाके यंग सेवर्स प्लान दोगे तो क्या वो लेगा, नहीं। तो अपना टारगेट कस्टमर आपको समझना है। जैसे जितनी वो नई बाइक्स बन रही हैं, एक से एक बाइक बन रही है, वो किसको टारगेट कर रही है, बोलो।
न्यू जनरेशन यंग जनरेशन को यंगस्टर्स को है ना, यूथ को, है ना। जो ट्रेडिशनल टाइप की बाइक बन रही है वो मिड एज लोगों को कवर करने के लिए है। एक्टिवाज हैं जिन लोग ज्यादा चल फिर नहीं पाते, वो गर्ल्स को, बॉयज जो शौकीन है वो अलग, गर्ल्स को साथ के साथ जो थोड़े सीनियर सिटीजन टाइप के लोग हैं जिनको रिलैक्स होके एकदम धीरे रफ्तार से, तो हर पर्टिकुलर या फिर हर सेगमेंट के लोगों को एक्टिवा टाइप की गाड़ी कवर कर रही है। सो ऐसे आपको अपने टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई भी करना है। गेट रेफरल्स, जो कल अपन बात करे थे, हैप्पी कस्टमर इज एक्ट लाइक अ चीयरिंग स्क्वाड फॉर यू। आप किसी को अच्छा प्रोडक्ट दिए, काइंड ऑफ अ संतोष भुवन एग्जांपल लेते हैं। संतोष भुवन का दोस्त, अब 5 लोग बैठे हैं, 3 लोग बिलासपुर के हैं, 2 लोग बाहर कोरबा ओरबा से आए हैं, घूमने आए हैं अपने परिवार वालों के। बात ही बात में बात निकला, चलो डोसा खाएंगे। 3 में से 2 लोग बोले अरे यार संतोष भुवन चलते हैं, वहां का डोसा बहुत अच्छा रहता है, या कॉफी हाउस चलते हैं, वहां का डोसा बहुत अच्छा रहता है। सडनली बोला हाँ यार बहुत अच्छा रहता है, चलो चलो तुम दोनों भी चलो। अब खाया, एक बंदा गया, अभी 2 लोग नए थे, कभी कॉफी हाउस में खाए नहीं थे, कहीं और खाए थे, कॉफी हाउस का डोसा नहीं खाए थे, खाए, इनको भी रियली अच्छा लगा। अब नेक्स्ट टाइम उन लोग ना कोरबा ओरबा गए, वापिस अपने घर गए, वहां बैठे हैं, अब वहां भी उन लोग क्या सोचेंगे, यार कॉफी हाउस का ब्रांड है क्या यार, ब्रांच है क्या, तो कॉफी हाउस है शायद कोरबा में भी है, तो हाँ यार यहाँ देखते हैं, कॉफी हाउस में खाए वहां। अब वहां पे 3-5 लोगों के साथ और बैठे, अब वो उस चीज का एग्जाम्पल पेश करेंगे, डोसा मतलब कभी बात निकला तो कॉफी हाउस, या चलो यार कोई कुछ खा के आते, भूख लगे, चल ना कॉफी हाउस चल, वहां का नाश्ता अच्छा रहता है। कल के डेट में बिलासपुर भी आएंगे फिर किसी काम से, तो उन लोग फिर 5-7 लोगों के बीच में बैठे हैं तो बोलेंगे कि कॉफी हाउस चल। तो ऐसे करके कॉफी हाउस की क्या बढ़ने लग गई, सेलिंग बढ़ने लगी, क्योंकि कॉफी हाउस को नंबर ऑफ रिफरल्स मिलने लगे, रेफरेंसेस मिलने लगे कि कॉफी हाउस का प्रोडक्ट क्वालिटी इतना अच्छा, सर्विस इतना अच्छा, इतना रिलैक्स फील कर रहा आदमी वहां बैठ के खाने में आराम से, कूल इत्मीनान से, कि उसको वहां का हर एक चीज पसंद आ रहा है, तो 4 और लोगों को बता रहा है। वैसे ही प्रोडक्ट के साथ होता है, वैसे ही पर्सन के साथ होता है। आप लोग लड़के लोग मोबाइल लेते हैं तो अपने फ्रेंड्स को बोलते हो ना, अबे ये वाला फोन सुपर्ब है यार, मस्त है, ये मत लेना, ये बकवास है। जनरली आदमी बिना एडवाइस मांगे एडवाइस दे देता है ना, यही तो एक प्रकार का रिफरल है, तुम रेफरेंस का काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। वैसे ही आदमी लोगों के साथ होता है सेल्स के, तुम अच्छी सर्विस दोगे, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको सेल करोगे, टाइमली प्रॉम्प्टली उनका एक एक टाइम में रेडी रहोगे, तो 4 लोगों के बीच बैठा है, कभी फाइनेंस का बात चल गया, एफडी रेट सब जगह गिरा थे, कतका गिर गए, 6% से 4% हो गए, नहीं मिला था 7% मिला थे, अब ये 7% कैसे मिल रहा है, तो बोला कि अरे हमारे बैंक में था 7% मिलते, कौन से बैंक है, अब वो बोल दिया एक्सिस बैंक है। अरे मैं अभी लड़का बुला था 2 मिनट में तुहरो बना के चल, अब वो मेरे फोन मार दिया, पहुंच गया, जी सर ये इनका करो यार, एक एफडी करो इनका 1 लाख रुपए का, देखो ना 3% में रखे हैं। अब वो मेरे को मानता है करके उससे मिल गया, अब मैं उससे कस्टमर बिल्डअप कर लूंगा, वो 4 अलग लोगों को जानता होगा, इवन बोल भी दूंगा सर आपका किया, अगर जरूरत पड़े, अगर ऐसा कोई भी आपका फ्रेंड्स या दोस्त बोले तो प्लीज बताइएगा सर। हाँ हाँ सृजन बिल्कुल, इतने में आपका काम बन गया। तो रेफरेंस ले लेके ही लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्राइस कॉम्पिटिटिवली, मीन्स आपका जो प्राइस है, अब आप मार्केट में प्राइस को अपना एकदम हाई कर दो, या तो फिर आपका प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए कि जिसको हाई प्राइस पॉइंट पे लेने के लिए हर कोई रेडी रहे। जैसे एप्पल का फोन, एप्पल का फोन का विशेषता बताओ, क्यों इतना महंगे में बिकता है, काहे उसको लोग लेने के लिए मरते हैं, बोलो मेरे को कोई बताओ तो चलो। सर उसका सिक्योरिटी सिस्टम सर। गुड, मेन पॉइंट को तुम पहले पॉइंट में ही बोल दिए। और प्रोडक्ट मटेरियल बेस्ट होता है सर। प्रोडक्ट मटेरियल बेस होता है, बेस्ट होता है। और सर उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। प्रोसेसर सर, और कोई प्रोसेसर सर, पॉपुलर ब्रांड है। कैमरा क्वालिटी अच्छा है, फीचर्स खुद लाता है, दूसरों को कॉपी बहुत कम करता है। सुपर्ब। और देखो कैमरा ठीक है। फोन क्या है, तुम लोगों का काम 5,000 10,000 वाले फोन में भी हो रहा है और 1,14,000 वाले फोन में भी हो सकता है। तुम्हारा बेसिक नेसेसिटी क्या है, फोन का बेसिक फीचर क्या है, फिर फीचर और बेनिफिट वाली बात आ गई। फोन लगाना, मैसेज करना, थोड़ा बहुत फोटो खींच लेना, ये फीचर्स हैं हर फोन में, बेसिक फीचर मैं बोल रहा हूँ ना।
इनरिच फीचर में वो तुम जो जितना बड़ का फोटो कैमरा, तुम लोग एक चीज को देखो, ये आजकल के जितने वन प्लस ये सब फोन है, ये 12 14 जीबी तक का रैम दे देते हैं फोन को फास्ट करने के लिए। एप्पल 3 या 4 जीबी हार्डली रैम देता है, 6 जीबी बहुत हो गया। तो मैंने यूज किया है, हैंग ही नहीं करता, हैंग ही नहीं करता। प्राइस पॉइंट सुपरबली हाई, बहुत ज्यादा महंगा, जेब में आता ही नहीं कि लोग, लेकिन इतने पागल दीवाने हैं। मेन रीजन है सिक्योरिटी फीचर्स। ये ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, इन सब की कभी भी हैक होके आपके डाटा लीक हो सकते हैं, और रियली हो सकते हैं। लेकिन जितने टॉप शॉट लोग हैं, इन लोग सब आईफोन रखे रहते हैं। रीजन बीइंग सिक्योरिटी फीचर्स। यूजर इंटरफेस बहुत सिंपल, कभी हैंग करता नहीं। प्रोसेसर वाइज एकदम सिंपल, बहुत यूनिक चीजें नहीं रहेंगी, सिंपल सिंपल चीजें रहेंगी, सिंपल सिंपल चीजें करना है। सो अपनी ब्रांडिंग को उसने पूरा टोटली अलग ब्रांड से डिफरेंशिएट कर दिया है, पूरी हर तरीके से। मैं महंगा बेचता हूं क्योंकि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट देता हूं, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। कभी एप्पल के फोन में गिरावट आते देखे हो? प्राइस पॉइंट से दिनों दिन बढ़ते ही रहता है। नो सर। सैमसंग का फोन तुम लोग 56,000 का लोगे, और 3 महीने बाद जाओगे तो 56 वाला 48 में मिलेगा, और 1 साल बाद जाओगे तो 56 वाला 26 में भी मिल जाता है। लेकिन एप्पल का फोन को अगर आप जितने प्राइस पॉइंट पे लिए हो, वो उतने ही प्राइस पॉइंट से 1-2 हजार ऊपर नीचे होके बंद हो जाता है। एप्पल वो सीरीज निकालना बंद कर देता है। रीजन सिर्फ इतना ही है कि वो कहीं भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है प्रोडक्ट से, नहीं क्वालिटी से। आजकल सब इन्फिनिटी डिस्प्ले देना चालू कर दिए पिछले 3 साल से। एप्पल ने अभी तक वो नॉच को नहीं हटाया है, जो कि नॉच बहुत ज्यादा वाइड है, तो भी लोग वो ले रहे हैं। लुक वाइज, अपीयरेंस वाइज कई बहुत सुंदर सुंदर फोन आ गए हैं, इन्फिनिटी डिस्प्ले पूरा ऊपर से लेके नीचे तक डिस्प्ले, लेकिन नहीं, उन अभी भी वो ट्रेडिशनल फोन्स ले रहे हैं। क्या रीजन होगा? कुछ तो ऐसा सुपीरियरिटी प्रोवाइड कर रहा है। प्राइस पॉइंट भी कॉम्पिटिवली नहीं है यहाँ पे, तो कॉम्पिटिवली भी नहीं है। सारे फोन्स, अच्छे ब्रांड के फोन महंगे वाले 50-60 हजार में आ जाते हैं, बट एप्पल का फोन 1,14,000 का आता है। क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस एंड ऑल भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, इसलिए और महंगा पड़ता है कस्टम ड्यूटीज की वजह से, लेकिन तब भी महंगा है। तो अपने प्रोडक्ट को, अभी चलो मैं एप्पल का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिवली करना है अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो। नहीं तो ओप्पो, वीवो जैसी कंपनी कब की उड़ गई होती, कि वो भी एप्पल टाइप बनाती ना 1,14,000 का फोन, तो कतई नहीं चलती। लेकिन उसने क्या किया, एक ऐसा प्राइस पॉइंट चुना जो सबके लिए एक समान है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो इस हिसाब से हमको जो अपना प्रोडक्ट है उसको प्राइस हमारा एकदम परफेक्ट और कॉम्पिटिटिव होना है। ठीक है। सो आपके इस चैप्टर में ये 12-14 पॉइंट है, इन्हीं से क्वेश्चन किया जाता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो बताओ। सर वो एक्शनेबल क्वेश्चन समझा दे सर प्लीज। क्या समझाऊं भाई? एक्शनेबल क्वेश्चंस 7 पॉइंट्स सर। 7 पॉइंट एक्शनेबल क्वेश्चंस। और किसी को डाउट नहीं होगा तो कोई बताएगा क्या था इसका मतलब? कोई सर या मैडम प्लीज, भाई को बताओगे? अरे तुम लोग कैसे यार, अभी सुनते हो फिर बताते नहीं हो, पूछ रहा हूं तो भी। अविनाश कश्यप, अनम्यूट करो। यस सर। बताओ भाई, इसको एक्शनेबल क्वेश्चन क्या है, तुमको अगर समझ आया है तो। सर एक्शनेबल क्वेश्चन मतलब सर उसके बारे में बताना कि क्वालिटी और फीचर के बारे में बताना। नहीं, म्यूट कर लो तुम। सर। हाँ बोलो। सर अपने कस्टमर से ऐसा एक्शनेबल क्वेश्चन पूछना चाहिए, जैसे कि हम उसको अपने बैंक को कंपेयर करके उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितना % उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, और ऐसा क्वेश्चन हो कि वो एक्शन ले पाए कि अपना डिसीजन हमारे बैंक में अकाउंट खोल सके। एक्शनेबल, ठीक है मैम, म्यूट कर लीजिए। एक्शनेबल क्वेश्चन का एक सिंपल सा मीनिंग है भाई। तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्वेश्चन पूछे थे? तुषार यादव सर। ठीक,
तो भाई इसका सिंपल सा रीजन ये है कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस होने चाहिए ना, कस्टमर से भी आप बातचीत करो, जो भी अपना हरकत से या बातचीत से इस तरीके से पेश आओ कि आपके जो क्वेश्चंस है उसके कारण वो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए। समझ रहे हो? जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिया था कि तुम मेरे से मिले, अब तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं तुमको पूरा 360 डिग्री चेंज कर दो तुम्हारी माइंड को या तुम्हारी आइडियोलॉजी को। तुम मुझसे मिले, तुमने मुझसे बोला कि सर, मैं पूछा सर और कैसे हैं? बढ़िया। और घर में सब कैसे? सब बढ़िया। अब मैं तुमने मुझसे पूछा आप कैसे? मैं भी बोला बढ़िया। सर अकाउंट कैसे चल रहा है? कहाँ रख रहे हैं? तो आपने बोला भाई मैं तो SBI में रखता हूँ। मैं बोला अरे वाह सर, बढ़िया बैंक है सर। कोई बैंक को कभी हंसना मत ना भाई, छी कहाँ रखे हो, ऐसे वैसे मत चालू हो जाना। तो बढ़िया बैंक है सर। अच्छा तो सर वहां पे आपको टाइम लगता होगा ना वैसे काम धाम होने में? तो बोले हाँ हाँ यार, अब जान तो रहे हो हर बैंक का वही चोचला है। मतलब सर बैंक जाते ही क्यों हो? आज के टाइम में बैंक जाता ही कौन है? आजकल तो सब ऑनलाइन होता है। अरे भाई SBI में कहाँ ऑनलाइन। अब इन क्वेश्चंस में आपको मैं ट्रैप करते जा रहा हूँ ना, ट्रैप करते जा रहा हूँ, फिर धीरे से मेरा पेशकश आएगा। ठीक है? फिर और मैं पूछा कि सर चेक बुक वेक बुक पासबुक वासबुक तो टाइम पे मिल जाता है ना? मिल तो जाता है, लेकिन इतना भीड़ रहता है। फिर वो पासबुक को प्रिंट कराओ, उसका भी तो चार्ज ले रहे हैं आजकल उन लोग। अब आपसे मैं आपका मनोदशा सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ ना, आपको ट्रैप कर रहा हूँ अपने जाल में धीरे से। अच्छा ठीक है सर। सर मेरे पास एक चीज था बताना चाहिए, वैसे अभी टाइम है क्या आपके पास? 1-2 मिनट? हाँ हाँ बोलना यार प्लीज। तो मैं बोला कि सर एक्चुअली मैं भी बैंक से था, आप तो जान ही रहे हैं। हाँ हाँ सृजन, कैसे नहीं जानूंगा। हमारे बैंक में ना सर आपको ना बैंक ही नहीं आना है, मैं हूँ बस, सृजन ही है हर कुछ के लिए। आपको बोलना है सृजन स्टेटमेंट चाहिए, 5 मिनट में आपके मेल में। सृजन पासबुक प्रिंट चाहिए, तुरंत आके लेके जाएगा मेरे बैंक का बंदा, आपका काम करा के देगा। तीसरा चीज सर, 3% में रखे हो, 10 लाख रुपए है सर वहां पे। 3%, कितना मिल रहा है 10 लाख का? 3,000 मिल रहा है ना? मेरे यहाँ रख लो सर, 7% दूंगा। 30,000 मिल रहा है, मेरे यहाँ रख लो, 70,000 मिल जाएगा। 40,000 किसी को दान करते हो क्या सर? भिखारी को देते हो क्या? क्यों अपना पैसा नुकसान कर रहे हो? तू बोल तो सही रहा है। तो ये पासबुक वासबुक का क्या है? वो फ्री है सर, कौन पैसा लेता है पासबुक का? क्यों पता, क्या पता SBI क्यों ले रहा है? अच्छा दूसरी बात सर, ATM से जाते हो, लाइन लग के निकालते हो, 3 बार पैसा निकालते हो, उसके बाद 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है। मेरे बैंक का ATM लो, सेम प्राइस पे भारत के किसी भी ATM से कितनी बार भी पैसा निकालो, आपको 1 रुपया चार्ज नहीं लगना है। वहां दिन का 25,000 निकलता है, मेरे बैंक से 1 लाख रुपया निकलता है, और ये सब फैसिलिटी होती है ना अकाउंट्स में। क्यों आप परेशान हो रहे हो? बैंक भाई बैंक, सबको तो RBI लाइसेंस देती है सर। आपको बेनिफिट कौन सा ज्यादा दे रहा है आप ये देखिए ना। तो तुम क्या हो गए, धीरे धीरे ट्रैप हो गए और सोचने पे विवश हो जाओगे। और फिर मैं ये नहीं, चलो सर अभी फॉर्म दो, आधार पेन दो, मैं खोल रहा हूँ, ये तो जिद हो गया। ऐसे में कस्टमर, ठीक है सर इस बारे में सोचिए और बताइएगा कभी जरूरत लगे तो। ठीक है, बोल के निकल लो। दिमाग में एक आइडिया डाल दिए, थॉट डाल दिए, निकल लिए। यहाँ पे तुम ना कोई भिख मंगाई किए ना कुछ किए, तुमने एक उनके बेनिफिट की बात की कि आप बेवकूफ बन रहे हो सर SBI में रख के। यहाँ एक से एक चीज है आपको पता नहीं है। धीरे से 6-7 दिन बाद, 4 दिन बाद उसको पिन पॉइंट मार दो। सोचे सर कुछ इस बारे में, दिमाग लगाए कुछ, देखिएगा सोचिएगा बस उसी लिए। और सब बढ़िया बोल के रख दो फिर फोन को। लिख के देता हूं, अगर वो ईमानदार या अच्छा फाइनेंशियल नीड्स को जानने वाला आदमी होगा, कोई भी इंसान अपना पैसे का नुकसान नहीं सह सकता। ही विल कॉल यू विद इन 2 और 3 डेज। एक काम करो यार, तुम आओ और मेरा अकाउंट खोल दो और अपनी भाभी का अकाउंट खोल दो या बच्चों का खोल दो। एक के जगह 4 मिला। फिर वो फैमिली में बताएगा ये चीज को, वो मेरे एजेंट के रूप में काम करते रहेगा। इतना मैं उसको वो कर दूंगा कि जहां जाएगा, मेरा भी SBI में था यार, नुकसान हो रहा था, मैं यहाँ खुलवाया हूँ। अब दोस्त लोग, परिवार वाले परिवार का बात चाहता। तो मेरे क्वेश्चन ऐसे पिन पॉइंट थे कि वो सोचने पे विवश हो गया और मेरे एक्शंस, मेरे बोले हुए बात पे एक्शन लेने के लिए रेडी हो गया। तो इसको बोलते हैं एक्शनेबल क्वेश्चंस। आई होप मैंने आंसर कर लिया होगा। आया समझ में? जी सर आ गया, धन्यवाद। कितना टाइम हो गया? टाइम भी हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? अदरवाइज वी विल एंड टुडे सेशन। कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग मतलब मैंने आपको बताया था मैम कि आप जैसे कि शुरुआत के दिनों में जैसे किसी के पास कस्टमर बेस नहीं है, बड़े लेवल पे जाओगे तो कस्टमर बेस मिलता है। मतलब बैंक से ही शुरू में 200, 400, 500 कस्टमर दे दिए जाते हैं जिनका पोर्टफोलियो साइज रहता है 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए। यानी 300-400 कस्टमर लोगों के टोटल अकाउंट बैलेंस को अगर जोड़ोगे तो
3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का बैलेंस रहता है, ठीक है। लेकिन मान लो वैसा कुछ आपको नहीं मिला, तब आपने क्या करना है, डायरेक्टरी जुगाड़ना है जिसमें नंबर लिखे रहते हैं, किसी से फोन नंबर, बड़े बड़े लोगों का, घर में जनरली पापा लोग मम्मी लोग बड़े बड़े करते हैं कनेक्ट, अब उनको कॉल लगाना है और कॉल लगा के जस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि सर मैं इस बैंक से बोल रही हूँ, मेरा नाम ये है और हमारे बैंक में सर कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो आपके दो अदर बैंक ऑफर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सर मेरे को आपका 2 मिनट का समय चाहिए था, 2 मिनट का समय लेके आप मिल लीजिए। ऐसे नंबर ऑफ कस्टमर्स को लगाओगे, 100 लोग से भी अगर बात होती है 3-4 दिनों में, क्योंकि एक कॉल में 2 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है, 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 30 कॉल लगते हैं, 30 भी नहीं, तुम इफिशियंसी 20 की ले लो, 3 या 4 घंटे राउंड द क्लॉक तुम कॉल करोगे तो 100 कॉल लग जाते हैं दिन के। उसमें से तुमको 4 या 5 मीटिंग भी मिल गई, एक मीटिंग भी क्रैक हो गया, तुम्हारा काम बन गया। तो इसको बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। ये जनरली करना पड़ता है शुरुआती दिनों में और हर कोई करता है और बहुत मजेदार काम है। जस्ट कॉल लगाना है, फोन लगा के बात करना है, तो इसको कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं। आया समझ में? हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? आइए 11 पॉइंट। पल्लवी अपना मैसेज चैट में कर लो, तुम्हारा आवाज कट हो रहा है पल्लवी। अच्छा सॉरी, मैं 11 पॉइंट भूल गया था। शो डोंट टेल। हाँ, शो डोंट टेल का मतलब इतना ही है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में दिन भर बताते मत रहो, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाओ। साबुन है, साबुन का फीचर ही बता रहे हो, अरे साबुन भी दिखा दो, ठीक है। आप टायर का फीचर्स बताए पड़े हो, ले जाके टायर दिखा दो। क्या है, देख के आदमी ज्यादा को रिलेट कर पाता है। तुम कोई पर्सन आया और कोई पर्सन ने, हम मोबाइल शॉप में जनरली शॉप पे जाते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, सब करते हैं, उसके बाद अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, तो देख के आदमी ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाता है किसी चीज को। तुमको मैं कोई कपड़े के बारे में बताया कि जाओ लड़कियों के लिए सीखा सिल्क में एक से एक साड़ी है, ऐसा है वैसा है, तुम जाके इमीडिएट ले लोगे क्या? नहीं लोगे। तुम लोग बोलोगे चल एक बार जाके देख लेते हैं। तो देखते हैं तो रियल अंदाज लग पाता है कि रियली उस लायक है यार, जितना इसका बड़ाई सुना था। तो आप दिखाने पे फोकस करो। अकाउंट को दिखा नहीं सकते, लेकिन अकाउंट के फीचर्स वाले पॉम्पलेट को दिखा सकते हो। आपके अकाउंट में मनी किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है ये कैलकुलेट करके अपने कंप्यूटर से, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उससे दिखा सकते हो। बैंक में ये सब रहता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पेपर में दिखा दो कि सर देखिए 7.5% रियल में हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, जहां पे SBI 4% दे रहा है। हाँ यार, पेपर में लिखा है मतलब सही। सो दिखाओ पहले प्रोडक्ट को, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली उसको बोलते ही रह जाओगे तो कस्टमर पक जाएगा एक लिमिट के बाद। सो ये है उसका मतलब। और किसी का कोई क्वेश्चन? अदरवाइज विल एंड टुडेज सेशन।